बुद्ध ने आज के 2500 वर्ष पूर्व जो बातें कही वो आज के समय में सच साबित हो रही है। लेकिन बहुत सी बातें हैं जिन्हें देख करके सुन करके हम चिंतित होते हैं। जैसे बुद्ध ने कहा है कि अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अर्धनाथो भव, अपना स्वामी आप हो। जैसे कई शब्द बुद्ध कहते हैं मैं तो मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं हूं। बुद्ध कहते हैं सभी मनुष्य एक समान पैदा होते हैं, एक समान मरते हैं। फिर जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि यहाँ इस देश में सभी मनुष्य एक समान पैदा हुए हैं, लेकिन हम मनुष्यों में इस तरह के भेदभाव क्यों? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ये सब क्या है? इसको जानने का, समझने का अवसर हमें मिला है। समझना चाहिए, हमें बुद्ध को पढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए। जैसे हमारे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सभी प्रकार के धर्म ग्रंथों को पढ़ा, उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने संकल्प लिया और संकल्प लेकर के उन्होंने बुद्ध का धर्म स्वीकार किया। क्यों किया? कि बहुत सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा उन्हें जो उचित लगा उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन आज हम भांति भांति के लोग, अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में बैठे हुए लोग, तो हमें स्वयं में चिंतन करना है, अभ्यास करना है कि हमारे जीवन के लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर हम कुछ कहते हैं, हम तो अपनी देशना में आपको अच्छा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, आपके मंगल के लिए अच्छा मार्ग बता सकते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलना तो आपको ही। हम तो बता सकते हैं, मैं तो अपना गृह त्याग करके बुद्ध की शरण में आ गया हूँ, मैं तो उसमें अपना विचरण कर रहा हूँ, जगह जगह जाता हूँ, प्रवास करता हूँ, लोग हमें आमंत्रित करते हैं, उनको हम धर्म भेजना के लिए जाते हैं, जैसे आज आपने यहाँ बुलाया। लेकिन हमें ये सब बातें जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। अभी आपने यहाँ पर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया है। सर्वप्रथम आपने बुद्ध को नमन किया, 3 बार वंदन किया। तत्पश्चात आपने बंदे जी से याचना की। याचना करने के बाद आपने बंदे जी को वंदामी कहा और बंदे जी ने आपको धम्म दीक्षा दी। धम्म दीक्षा में जो हमने त्रिशरण और पंचशील ग्रहण किए, इनको हमें समझना है, अपने आचरण में उतारना है। सभी जानते हैं कि त्रिशरण पंचशील हमारे जीवन जीने का आधार है। बिना त्रिशरण और पंचशील के हम एक पग भी सुखपूर्वक नहीं जी सकते। ऐसा समझते होंगे सभी लोग। मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो उपस्थित हमारे समूह बैठे हैं, यहाँ उनका पहली बार आना हो रहा है या नहीं हो रहा है। उन्होंने त्रिशरण पंचशील को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बुद्ध का जो त्रिशरण और पंचशील है, सच ये है कि यही हमारे जीवन जीने का आधार है। जैसे हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, कि हम बुद्ध की शरण में जाते हैं। बुद्ध का मतलब कोई विशेष